हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई जोगिंदर। आप देख सकते हो आज हमने बीएसएनएल की साइड करी है राजस्थान के अंदर। ये हमारी चौथी साइड है। ये बीएसएनएल जो अपग्रेड हो रहा है, जो न्यू आया है ऑल इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। कई सारे बंदों को दिक्कत आती है, कौन सी क्वालिटी किस प्रकार से क्या मांगते हैं, इस प्रकार से अपन बता रहे हैं। देख सकते हो ये एक RRH है, ये जिस प्रकार का, जिसके अंदर 4 जंपर निकलते हैं और जिसमें 1 2 3 4, जिससे ये अपने पहले सेक्टर पे लगाया है। तो पहले सेक्टर हमेशा अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा के अंदर हमेशा रेड टैप होती है, जिसके वो टैगिंग आपको साथ में मिलेगी, जिसके साथ में ये अपन को जंपर काउंटिंग करने के लिए वाइट कलर की अपन को ये टैप करनी पड़ती है। और बाकी यहाँ पे रेड लगाई है और ये फाइबर लगती है। और ये RAT है जो GSM के अंदर लगती है, जिसके अंदर अपन ने 2 जंपर और ये पावर केबल। और ये है B28 RRH है। ये तेजस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो तेजस नेटवर्क्स, ये तेजस का मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर फाइबर अपन ने ये ग्राउंडिंग लगा दी इस प्रकार से। जैसे अपन का दूसरे सेक्टर और तीसरे सेक्टर के अंदर किस प्रकार से होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार। ये है जैसे कि दूसरा और तीसरा कॉमन सेक्टर बनाया है अपन ने, जिसके अंदर 2 जंपर तो सेकंड के अंदर चले जाते हैं। ये देखो, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फ़ा का आपको बता ही दिया, ये बीटा और गामा 3 सेक्टर चलते हैं। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा चलता है। जिसके ऊपर ये देखो, ये फर्स्ट जंपर है, ये सेकंड है। जो फर्स्ट के ऊपर 1 टैप, सेकंड के ऊपर 2 टैप वाइट। जिस प्रकार से ये गामा के अंदर देख लो, गामा के अंदर भी सेम रेड ब्लू ब्लैक रेड। तो अपना फर्स्ट में आ गया। और जिस प्रकार से ये तीनों का ये सेक्टर डिफाइन करना पड़ता है अपन को। और ये भी ये RRU फर्स्ट नहीं, सेकंड और थर्ड का कॉमन है। तब अपन ने देख सकते हो पावर के ऊपर भी और ग्राउंडिंग के ऊपर भी डबल टैप करी है। और ये RAT सेकंड में जाएगी। इस RRH में RAT एक ही लगती है। ये RRH आपको मैंने बता दिया B28 है। ये 2G बैंड के ऊपर अपने जो वर्क करता है, ये तेजस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपको बता दिया है। और जिस प्रकार से ये फाइबर अपने लगती है इसमें, और नीचे का किस प्रकार से जो बेसमेंट आता है। और ये आपको GPS का दिखा लेता हूँ। ये इस प्रकार का इसमें GPS आता है, आप देख सकते हो। ये इसके सीरियल नंबर वगैरह इस प्रकार से अपन ने लगाया है, ये इंस्टॉलेशन किया है। और ये 3 GSM है, आप देख सकते हो। अपन ने अभी तक सपोर्ट यूज़ किए ये 2G 3G और 4G के। इस प्रकार से ये 2 GSM ये लगे हुए, 1 GSM ये लगा हुआ अपना, इस प्रकार से अपने लगाया है। और ये जंपर जो पुराना है वो अपने 2G और 3G चल रहा था फीडर के ऊपर, वही अपने फीडर है तो यहीं रहेगी, जिसके आगे अपन को जंपर कनेक्टेड करके आगे अपन को लगाना रहता है। इस प्रकार से मैं आपको कैबिनेट के अंदर किस प्रकार से क्या पावर लगती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है, वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। ये साइड ID अपनी JI 420, ये देख सकते हो आप। ये BSNL का लोगो लगा हुआ, ये तेजस का मैन्युफैक्चरिंग है। ये कैबिनेट देख सकते हो, तेजस टाटा की है। इसी प्रकार से ये अलार्म केबल जो अपन जिसमें साहू किट लगाते हैं एयरटेल वगैरह में, जिस प्रकार से यहाँ पे इस कैबिनेट के अंदर ही सारा सब कुछ सिस्टम फिक्स होता है। तो यहाँ पे अपन ने ये अलार्म केबल लगा दी है। अभी मैंने इसकी पावर बंद कर रखी है, आपके सामने मैं पावर चालू कर देता हूँ ये। और इस प्रकार से देख सकते हो, ये तो अपना बेसमेंट बोलते हैं इसको, ये अपना बेसमेंट है। और ये देखो पावर आ गई बेसमेंट के अंदर। और अपना GPS को यहाँ ला करके ये रिसीवर में लगा दिया, यहाँ से आगे ये GPS अपन ने यहाँ लगा दिया। और ये अपना बेसमेंट है, ये 4G तक के लिए अपना वैलिड रहेगा। और 5G के लिए भी ये भी यही वैलिड है, क्योंकि ये यहाँ पे कार्ड लग जाएगा, कार्ड के अंदर 5G भी लग जाएगा। इस प्रकार से अपन ने अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सेक्टर के लगाए। यहाँ पे मार्किंग भी की हुई आती है, ये टैप जिसके अंदर लगी हुई आती है। और ये इसके सीरियल नंबर है, आप देख सकते हो। और इस प्रकार से दोनों तरफ ये लगे हुए हैं। और ये इसके अंदर इस पूरे कैबिनेट का पूरा यहीं पे आता है, ये अलार्म वगैरह जो अपन के यहाँ पे है। और ये अपन को इस बेसमेंट के अंदर यहाँ पे लगाना पड़ता है, दोनों ही, इन और आउट 2 है। और ये GPS लग गया और यहाँ पे अपने सारे वो अपने लग जाएंगे। और ये अपने मीडिया यहाँ लगा दिया, देख सकते हो, ये मीडिया का पोर्ट है। और ये 2 इसके अंदर पावर केबल लगती है, तो पावर केबल भी
इनबिल्ट आती है कैबिनेट के अंदर, यहाँ से लगा दिया नेगेटिव पॉजिटिव को। और ये अपन ने 2 RRS लगाए, तो दोनों RRS का ये पावर केबल है, देख सकते हो। और ये इसका अलार्म सेंसर है, फायर वगैरह का जो भी आपको अलार्म आप साइड के ऊपर हो तो इसके ऊपर ये अपने को बजने लग जाएगा। और ये इसकी ग्राउंडिंग है जो अपन ने कैबिनेट की ये बेसमेंट की ग्राउंडिंग लगाई है, ये फाइबर की लगाई है, ये कैबिनेट की है यहाँ ऊपर DCDV की। और ये अपने जो लगाई है ये अपन का कैबिनेट की यहाँ पे जा कर के अपन ने यहाँ कनेक्टेड की है, देख सकते हो इस प्रकार से। ये अपने BSNL का वर्क है, पैन इंडिया के अंदर अभी यही वर्क चल रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ताकि और भी भाई कोई देखे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आए। जिसका इस प्रकार से ये और भी बताना चाहूँगा, ये बैक क्लैंप इसका इस प्रकार से आता है, और ये काफ़ी वेट है, इसमें बहुत भारी है। कोई क्या कि जिसका हैंडल है ना, अपन को ये इंस्टॉलेशन करने में किसी बंदों भाइयों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिसका हैंडल है ना वो साइड में है, तो अपन जैसे अपन को टावर के ऊपर लेग के ऊपर अपन को इंस्टॉल करना है, तो अपन यहाँ से अपन यहाँ से लिफ्टिंग करेंगे इसको, तो लिफ्टिंग करेंगे तो अपन ये अपने पोल माउंट के ऊपर अपन लगा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने अभी क्या किया है कि इस क्लैंप के यहाँ पे और यहाँ से अपन ने रस्सा, इस क्लैंप के दोनों तरफ से रस्सा पास करके यहाँ से अपन ने बांध के और फिर यहाँ लगाया है। जिस प्रकार की इसकी क्लैंप होती है ये देख लो। और नीचे के आपको पोर्ट बता देता हूँ एक बार सारे। ये हो गया 1 2 3 4, ये जंपरों के हैं, और ये फाइबर की होती है, 1 और 2 फाइबर लगती है ये, ठीक है। ये RAT की होती है, ये पावर की होती है, ये ग्राउंडिंग की होती है। इस प्रकार से देख सकते हो, जिसका ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये BSNL का है।